बात कर रही थी, तो राफ़िया आप पूछिए पहले मुझसे। जी मैम, मैं पूछ रही थी कि जैसे ग्रुप में मैसेज आते हैं कि कोई फॉलोअप के लिए कोई सीनियर अवेलेबल है, तो हुँ। उसमें फॉलोअप में जब अगर कोई हो तो फॉलोअप में क्या हम करते हैं? मतलब मुझे कॉल पे समझ नहीं आई कि उसके लिए कोई सीनियर अवेलेबल है, लोग पूछ रहे होते हैं सब, तो उस अगर हम किसी का फॉलोअप करवाते हैं आपके साथ तो आप उसमें क्या बोलेंगी? फ़ॉलो-अप में यही होता है कि मतलब एक दफ़ा आपने किसी की क्लोज़िंग कर दी होती है ना, तो वो दोबारा अच्छा। जैसे आपके पास कोई बंदी आई है, जैसे जिसका नाम आमना है, जिसकी आपने एक दफ़ा मेरे साथ क्लोज़िंग करवा दी है, ठीक है? उसके बाद दोबारा जी। उसने किसी पॉइंट पे आपसे दोबारा बात करनी है और उसको कोई और चीज़ें समझ नहीं आ रही और वो उसके क्वेश्चन्स ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो उसको कहते हैं कि क्लोज़िंग के बाद दोबारा फ़ॉलो-अप के लिए कोई रेडी है या नहीं। मतलब कि दोबारा से किसी सीनियर के साथ बात करनी है, क्योंकि एक बंदा है जिसको एक सीनियर के साथ बात करके बात समझ नहीं आई। तो हम उसको दोबारा से किसी के साथ बात करवाते हैं ताकि उसको समझ आ जाए कि मतलब जो पॉइंट्स उसको क्लियर नहीं हुए हुए, ठीक है? तो उसको कहते हैं कि फ़ॉलो अप जी। करने के लिए ट्रेनिंग्स, हाँ, उसके लिए बार-बार आता है कि आप फ़ॉलो अप कर दें। एक तो होती है क्लोजिंग होती है, दूसरा होता है फ़ॉलो अप कि आप उस बंदे को क्लियर कर दें कि मतलब आपको कौन-सी बात अब रह गई है जो समझ नहीं आ रही, ठीक है? अक्सर होता है ना कोई चीज़ लोग आपको बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और आप उनको जब फ़ॉलो करते हैं तो उनके और क्वेश्चन्स रेज़ होते हैं। तो फिर हम उनकी दूसरी, तीसरी मीटिंग्स भी रखवाते हैं ताकि उनके सारे के सारे क्वेश्चन्स के आंसर्स दिए जा सकें। ठीक है? ओके, ओके। जी, आगे समझ ठीक है। गए। ट्राई करो कि किसी तरीके से आपने अपना मैनेजर और सीनियर मैनेजर करने की कोशिश करो। ये जहाँ तक डायरेक्टर लेवल तक जो है ना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट नहीं है डायरेक्टर लेवल तक जाना। जी, उससे आगे थोड़ा-सा होता है कि आपकी जी, टीम बिल्डिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रैटेजीज़ चेंज हो जाती हैं। बट द थिंग इज़ कि जहाँ तक आप लोगों को मैं आसानी से पहुँचा सकती हूँ, वहाँ तक तो पहुँचाऊँगी ना। उसके बाद जैसे-जैसे मुझे स्ट्रैटेजीज़ समझ आएँगी, वैसे मैं आप लोगों को भी समझाऊँगी। ठीक है? ओके, फिर खतीजा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खतीजा, कैसे हो बच्चे? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएँ? मैं ठीक-ठाक हूँ। बेटा कैसे हो? जी, ठीक। 1 मिनट, ये इन्होंने रेज़ किया है हैंड। जी बताएँ कौन है ये हमारे साथ मोहम्मद तारिक के नाम से? आपने रेज़ किया मैम ये हैंड। शकीला है, उन्होंने मैसेज किया चैट में। मैं शकीला हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शकीला, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? मैं ठीक-ठाक हूँ। शकीला मैं आपसे बात करती हूँ, पहले मैं खतीजा से क्वेश्चन्स कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलें ठीक है। हाँ जी, खतीजा, बताएँ मुझे कैसी हैं, ठीक-ठाक हैं? जी, ठीक। हाँ जी, बच्चे काम कैसा चल रहा है? काम सही जा रहा है। आज भी हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट थी, वो जो आज हुँ, सर ने एक वॉइस नोट दिया था ना ग्रुप में, वो हुँ, मैंने अपने क्लास ग्रुप और सारे ग्रुप्स में शेयर किया था। हुँ, तो फिर वो एक स्टूडेंट उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा आप मुझे इनका नंबर दें। तो फिर मैंने हुँ, उन्हें बताया कि आप मुझसे ऐसे जॉइन करवा सकती हूँ। फिर मैंने उन्हें थोड़ी-सी डिटेल बताई हुँ, और उनको प्रेज़ेंटेशन भेजी है। तो उन्होंने कहा है कि मैं फिर आपको प्रेज़ेंटेशन देख के बताऊँगी। हुँ, और एक ठीक है। और भी उन्होंने भी लिखा है कि उन्होंने प्रेज़ेंटेशंस तो देख ली हैं, पर वो कह रहे हुँ। हैं कि अभी मैं आपको सोच के ठीक है, सही है। तो इसका मतलब है कि आप बातचीत कर रहे जी। हो काफ़ी सारे लोगों से। जी, कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आ रही है जिस पे जाके आप स्टक हो जाती हो, आपको समझ नहीं आती? कोई है ऐसी तो प्रॉब्लम? कोई नहीं है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने नोट्स भी कई जगह बनाए, मैं फिर वहाँ से निकाल के कर लेती हूँ। अगर कोई ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल हो तो फिर मैंने उनसे कहा है कि आप जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने जॉइन करना है या नहीं, तो फिर मैं आपके अपने सीनियर से कॉल मीटिंग एक करवा लूँगी। हुँ, ठीक है। बस सही है। तो जैसे ही कोई होता है ना, जैसे ही कोई डे 1, डे 2 देख लेता है और ज़्यादा क्वेश्चन्स कर रहा होता है, तो उससे कहा करो कि हम आपकी जो कॉल मीटिंग है वो अपने सीनियर से करा देते हैं, ठीक है? उनको ऑप्शन मत दिया करो, उनको ये बताया करो, उनसे उन्होंने डिसाइड नहीं करना। उन्होंने ये आपसे नहीं कहना कि तुम हमारी मीटिंग अरेंज करवा दो या नहीं करवाओ। आप पहले ही उनसे कह दिया करो कि आप ऐसा करें कि डे 1 अगर देख लें और डे 2 देख लें,
तो अगर डे 1 देखने के बाद भी आप अगर सीनियर से बात करना चाहती हैं तो हम करवा देते हैं। वो ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी हो जाएँगी, उसके बाद बेशक आप डे 2 देख लीजिएगा। तो हमेशा कोशिश किया करो कि प्रॉस्पेक्ट के कुछ कहने से पहले ही आप उसको उस जगह पे ले आओ जहाँ पे आपको समझ आ रही हो कि इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है? जैसे आपको लग रहा है कि कुछ लोग हैं इंटरेस्टेड, तो उनका इंटरेस्ट खत्म ना हो, उससे पहले-पहले ही उनको ऑप्शन दे दो कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसी चीज़ है, तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगी। इस तरह से बात किया करो कि हम लोग इसी तरह करते हैं कि जब भी कोई हमारे साथ जॉइन करना चाहता है, तो हम उसको यही रिकमेंड करते हैं कि वो हमारी सीनियर से बात कर लें, ताकि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके अच्छे तरीके से उनको आंसर्स मिल सकें, ठीक है? इससे ये होता है कि उनको ये पता चल जाता है कि आप एक ऐसी टीम में काम कर रहे हो, जहाँ के सीनियर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं, हर चीज़ आप मिल-जुल के कर रहे हो, ठीक है? आप अकेले नहीं खड़े हुए किसी जगह पे। तो वो इम्प्रेशन उनके पास अच्छा चला जाता है। तो ट्राई करो, इस तरह भी करके देखो, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उनके उनके साथ इस तरह करके देखो, ठीक है? जी। चलो, और कोई क्वेश्चन है तो मैंने मुझे एक बताओ। को बोला भी था कि हुँ, नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। एक को क्या बोला था आपने? उन्हें मैंने बोला था कि अगर आपको इन प्रेज़ेंटेशन के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपकी कॉल मीटिंग करवा देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अभी कॉल मीटिंग ना करवाएँ। हुँ, मैं अपने वो भी कह रही थी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अपने देखना है कि मैं किस पैकेज से जॉइन करूँ। ठीक है। तो फिर अभी उन्होंने ब्रेक लिया दरमियान। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर हम आगे जाते हैं शकीला की तरफ। शकीला, आप बताएँ कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। शकीला, आप मुझे बताएँ कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन्स हैं जिसके आंसर मैं कर सकती हूँ? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सब समझ आ रही है। ठीक है। और आपने बातचीत करना जी, शुरू की है आगे-पीछे किसी से? जी, बिल्कुल, अब मैंने बातचीत शुरू की है और 2-3 एग्री भी हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पैकेजेज़ आपको समझ आ जी। गए हैं कि पैकेजेज़ के बारे में किस तरह बताना है? जी, मैंने सब कुछ क्लियर उन्हें समझाया था, उन्होंने कहा ठीक है हम भी करेंगे। चलें, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। और कोई चीज़ समझ ना आ रही हो बिज़नेस से रिलेटेड तो मुझे बताएँ? नहीं, मुझे सब समझ आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सब बात रात को सर ने भी क्लियर करवाया था। जी, जी, तो जी। मैं तो ख़ैर आधी मीटिंग में हुई थी क्योंकि दूसरा ना हमें पता नहीं था कि हमें तो यही लगा कि 9 बजे है। जी, जी, जी। एक जी। बात पूछनी थी कि जो दूसरा हमने फॉर्म फिल किया हुआ है, वो दूसरों को कैसे दें? कौन-सा फॉर्म फिल किया आपने? मतलब मैंने फॉर्म फिल किया था तभी आपने राब्ता किया था हमसे। अच्छा, देखिए मैं आपको बताती जी, हूँ, एक तो हम लीड्स पे भी काम करते हैं, मैंने आज लीड्स के बारे में भी बात करनी है, कि लीड्स पे हम काम करते हैं। जैसे खतीजा ने मुझे कहा है कि वो लीड्स बाय करना चाहती है, तो जिन लोगों से मैं ऐड लगवाती हूँ, मेरा अपना ऐड लगता है, जिसके थ्रू जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है? तो उसमें ये होता बिल्कुल। है कि जब हम टीम में काम करते हैं, तो हम लीड्स को बाय करते हैं, ठीक है? तो जी, हमें 40 लोगों की लीड्स मिलती हैं ₹1000 में, ठीक है? जी, मतलब 40 जी, लोगों के नंबर आपको दिए जाएँगे कि आप 40 लोगों से राब्ता करें, उनको बिज़नेस के बारे में बताएँ। तो वो ये होता है कि ₹1000 की 40 लीड्स मिलती हैं। तो अगर आप वो जी, बाय बिल्कुल। करना चाहती हैं, आप वो भी मुझे बता सकती हैं, मैं उस तरह से आपको दे सकती हूँ, ठीक है? या अभी आप चाहती हैं कि आप खुद अपने आप से काम करें, तो आप उससे भी काम कर सकती हैं। जैसे कि राफ़िया हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अभी लीड्स नहीं चाहिए, मैं खुद लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये फिर आपने डिसाइड करके मुझे बताना होता है कि आप लीड्स को बाय करना चाहती हैं या फिर आप खुद से लोगों से राब्ता करना चाहती हैं, फिलहाल मैं खुद से ही राब्ता कर रही हूँ। ठीक है? मुझे लीड की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस सही है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं खुद ही इंशाल्लाह कवर कर लूँगी। इंशाल्लाह। तो ऐसा है कि जैसे इस दफ़ा लीड्स आई थी ना, तो मेरा ख़्याल है आपके जॉइन करने से 1 दिन पहले मैंने उसमें अपने टीम कामला वाले ग्रुप में मैंने मैसेज छोड़ा था कि जिस-जिस को लीड्स बाय करनी है वो बाय कर लें, ठीक है? तो जब भी मेरे पास लीड्स आती हैं मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, जिसने बाय करनी होती हैं वो बता देते हैं, जिसने नहीं बाय करनी होती वो भी बता देते हैं। तो हमेशा मैं आप लोगों से पूछती रहूँगी, जब आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, जब नहीं चाहिए तब भी बता दीजिएगा, ठीक है? जी, बिल्कुल। ठीक है, चलें सही है। ठीक है।
अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे कल सर सलमान ने अपने उसमें बताया था कि किस तरह से आप जो हैं प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो उन्होंने यही बताया कि आप प्रोडक्ट सेलिंग पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास लीड्स नहीं आ रही, तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की पीडीएफ्स भेज सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और हलाल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो अगर आप हमसे ये बाय करना चाहते हैं तो अपना ऑर्डर प्लेस कर दें। जब वो बंदा अपना ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपके पास उसका ऑर्डर आ जाएगा और आपको 40% उसका कमीशन भी मिल जाएगा जब वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेगा, ठीक है? तो ये तरीका भी हो सकता है अगर आप लोगों को टीम बिल्ड करने में थोड़ा-सा मसला हो रहा है या ऐसा हो रहा है कि भई टीम बिल्ड करना ज़रा मुश्किल लग रहा है या फिर टीम बिल्डिंग के साथ-साथ आप प्रोडक्ट्स पे भी काम करना चाहते हैं, तो इर्द-गिर्द के लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दें। जैसे कि खतीजा को मैं ये कह सकती हूँ, जैसे खतीजा का मुझे पता है कि वो मेरे अपने जो नेबरहुड है मेरी मामा का, वहाँ पे रहती है। तो जैसे नीचे इनके घर के नीचे कोई रहता है, आस-पास कोई रहता है, वहाँ पे आप जाके थोड़ा-सा बता सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं कि ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है, व्हाई नॉट आप थोड़ा-सा प्रोडक्ट्स को देख लें, प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहती हैं या नहीं। बेशक वो बिज़नेस जॉइन करना चाहते हैं या नहीं, द थिंग इज़ कि उनके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी प्रोडक्ट पे भी काम कर रही हैं, ठीक है? जब आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रही होती हैं और आप किसी को बताती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, डेफ़िनेटली एक दफ़ा वो यूज़ करेंगे, दूसरी दफ़ा यूज़ करेंगे, उनको प्रोडक्ट अच्छी लगेगी तो वो आपके कस्टमर बन जाएँगे, ठीक है? ये भी तरीका होता है आपने अपने बिज़नेस को प्रमोट करने का। टीम बिल्डिंग के साथ-साथ प्रोडक्ट सेलिंग पे भी काम करें, लेकिन ज़्यादा आप इंसिस्ट करने पे काम मत करें, आप ये करें कि रिकमेंड करें प्रोडक्ट्स को, ठीक है? आप जाके किसी को बता सकती हैं और उनको कह सकती हैं कि ये हमारी रिकमेंडेशन है, आप इसे कंसिडर करें और आगे फिर इस तरह से आपके काम बढ़ते जाएँगे, ठीक है? अच्छा, अभी ये आईफ़ोन के नाम से किसने जॉइन किया है हमें? अस्सलाम वालेकुम मैम मोमिना कामरा। जी। वालेकुम सलाम मोमिना, क्या हाल-चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक-ठाक हूँ, आप हाँ, ठीक है, चलो आप दोनों अपना फिर डेमो स्टार्ट करो, ठीक है? तो मैं अपने आप को अब म्यूट करने लगी हूँ। ओके, चलो। चलिए सही सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप खतीजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं सबको बता देती हूँ, मैम कामला ने जो हमें सिचुएशन दी थी वो कुछ ऐसी दी थी कि उन्होंने कहा था कि मैंने मोमिना को लीड्स प्रोवाइड करी हैं जिसमें से खतीजा उन लीड्स में से आई हैं और ये इंटरेस्टेड हैं कंपनी के बारे में जानना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरीके से मैं अपना एक वॉइस क्लिप भेज देती हूँ, एक सबसे पहले मैं मैसेज करती हूँ, मैसेज करने के बाद मैं फ़ौरन ही वॉइस क्लिप सेंड करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा था जब मैंने मैसेज भेजा था तो बहुत से लोगों ने मुझे जो है ना रिस्पॉन्स नहीं करा। जब मैंने वॉइस मैसेज भेजा तो मैंने वॉइस मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि लोग जो है ना उसको देखते ही हुए जो है ना मुझे ना चाहते हुए भी अगर उन्हें जॉइन भी नहीं करना है तो कंपनी के बारे में नॉलेज ले लाज़मी। इससे मेरी भी स्किल्स अच्छी होंगी और उनको भी कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं खतीजा आपको नहीं जानती, मैं आपको मैसेज करूँगी, तो फिर उसके बाद आप मुझे अपना एक इंट्रोडक्शन देना, ठीक है? जी, जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड सैयदा मोमिना फ्रॉम ग्लोबल ग्लोबल बिजनेस वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे हुए मुझे फ्यू मंथ हुए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस कंपनी में बहुत सी हाउसवाइफ बच्चे अंकल लड़कियाँ अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में यहाँ से अपनी बहुत अच्छी वीकली अर्निंग्स कर रहे हैं। ये कंपनी एफबीआर और एनटीएन से रजिस्टर्ड है जो कि नेशनली और इंटरनेशनली काम कर रही है। इसके अलावा इसके 2 ऑफिस पाकिस्तान के शहर कराची साहिवाल में है एंड सोन इंशाल्लाह इसका 3rd ऑफिस मस्कत में लॉन्च हो रहा है। इस कंपनी को 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और 2 इयर्स के अंदर माशाल्लाह कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया अपना बिज़नेस, क्योंकि पहले ये नेशनल पे लेवल पे काम कर रही थी और अब ये इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी आपको जो है ना हर वीकली कैश प्राइजेस, उम्रा, टूर्स, आईफ़ोन्स, लैपटॉप ये सब चीज़ें देती है। अगर आप भी मेरी तरह अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो काइंडली डीएम मी यस एंड काइंडली इस फॉर्म में जो रिक्वायर्ड आपका नेम है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, एज, सिटी उसको फिल कर दें
और मेरे बिजनेस डिटेल्स जानने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लें। अब खदीजा, आप मुझे मैसेज करोगी, आपने मेरा ये वॉइस मैसेज सारा सुना है तो आप मुझे मैसेज करोगी, ओके? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मोमिना जी, मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ ऑनलाइन काम करने में। आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगी कि काम क्या करना है, नाम क्या है बिजनेस का? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है, आप अपनी एज, सिटी, क्वालिफिकेशन। सेकेंडली, आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने में क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, आपने इससे पहले कभी क्या ऑनलाइन वर्क करा है या कोई जॉब करी है? तो आप मुझे काइंडली अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कंपनी के बारे में। जी ठीक है। मेरा नाम खदीजा काजिम है और मेरी एज 18 ईयर्स है। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं ऑनलाइन काम इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि एक तो मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और बाहर जाके तुम जॉब नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है, हम गर्ल्स हैं, हमारे पेरेंट्स इतना अलाउ भी नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर बैठ के कोई एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करूँ जिससे अच्छी अर्निंग हो, और यही है। सही सही, चलें। जी मुझे अच्छा लगा आपने जो सब कुछ कहा, और फिर आप ज्वाइन भी करना चाहती हो, अपना खुद जी सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होना चाहती हो। मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऐसी लड़कियों से बात करती हूँ जो अपने स्टडीज के साथ साथ अपनी छोटी सी एज में ही कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। तो खतीजा, सबसे पहले तो आप मेरा नंबर भी सेव कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी बिजनेस डिटेल्स भी मिलती है। अब मैं आपको बताती जी हूँ कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो हमारा कंपनी के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा ना, वो प्रोडक्ट पे होगा, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ, जो कंपनी है, जिस कंपनी में बात कर रही हूँ, इसका नाम है ग्रोवे ग्लोबल। ग्रोवे मीन्स कामयाबी का रास्ता। एक्चुअल मतलब जो है इसका, वो है बढ़ने का रास्ता, लेकिन और ग्लोबल का मतलब तो आपको पता है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है? तो ये कंपनी जो है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, और ये जो सब कुछ है ना, ये सब डर्माटोलॉजिस्ट से टेस्टेड है, जितनी भी इसकी क्रीम्स हैं और सीरम्स हैं, ठीक है? इसके अलावा जो कंपनी है, पहले तो मैंने आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। आप मुझे बताओ कि आपने यहाँ पे कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके? जी ठीक, मुझे समझ आ गया आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स का। अब आप मुझसे बस ये बताएं कि काम किस तरह से करना है, हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं इसमें? ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि कंपनी के बारे में, कि कंपनी का काम क्या है, आपका यही क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। कंपनी बेसिकली जो ग्रोवे ग्लोबल है ना, इसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग था, तो तभी मैंने इसको ज्वाइन भी करा। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुई। हमारी कंपनी जो है ना, दो चीज़ों पे काम करती है। एक प्रोडक्ट सेलिंग पे, और दूसरा काम जो होता है इनका, वो टीम बिल्डिंग पे होता है, ठीक है? टीम बिल्डिंग पे जो है ना, हमारी कंपनी ज़्यादातर यही प्रेफर करती है कि हम लोग टीम बिल्डिंग पे काम करेंगे तो प्रोडक्ट सेलिंग पे काम खुद ब खुद होगा, ठीक है? टीम बिल्डिंग में आपकी एक अच्छी इनकम भी जनरेट हो जाती है। तो जी ठीक। इसमें जो काम होता है टीम बिल्डिंग पे, आपने खुद अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है, सोशल मीडिया पे काम करना होता है। आप मुझे बताओ कि आजकल के दौर में आफ्टर मतलब आप समझ लो 12 इयर्स की एक एज होती है जिसमें हर कोई अपना जो है ना अकाउंट बना लेता है। अपना सब बच्चों का जो है ना, इंस्टाग्राम भी होता है, फेसबुक भी होता है, टिकटॉक भी होते हैं, और कहीं ना कहीं तो व्हाट्सएप भी होते हैं सबके पास, ठीक है? तो क्यों ना हम इसको कुछ अच्छे मकसद के लिए कर लें ज्वाइन। तो हमारी कंपनी का जो है ना, बेसिकली कंटेंट तो कंपनी देती है आपको, ठीक है? कंपनी आपको कंटेंट दे रही होती है, आपकी सिंपल आईडी है, आप वहां पे डालो, लोग आपको खुद रीच करेंगे, आप तक आएंगे, आप उनको कंपनी के बारे में देना इंफॉर्मेशन। खैर, जो काम होता है बेसिकली, वो काम है हमारा टीम बिल्डिंग पे। तो टीम बिल्डिंग पे ही काम आपका ऐसे होगा कि आपका जब सोशल मीडिया अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, और अगर नहीं भी है तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका स्ट्रांग हो जाएगा सोशल मीडिया। तो ये है कि फिर आप अच्छी इनकम जनरेट कर लोगी। हमारा जो है ना, बेसिकली इसमें बंडल्स होते हैं, ठीक है? बंडल्स में अलग अलग तरह के बंडल्स होते हैं, ठीक है? ये कंपनी जो है ना, इसमें अगर आप समझोगी कि ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये है
शॉपिंग, आप इसको कहोगे शॉपिंग, ठीक है, क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको बाय कर रहे हो तो वो आप शॉपिंग कर रहे हो। क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप वैसे भी करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग्स भी आजकल आ गई हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहुत से लोग, मेजॉरिटी अभी भी इस दौर में रहकर ऑनलाइन अर्निंग्स नहीं कर रहे, अपना ऑनलाइन काम नहीं कर रहे, बल्कि शॉपिंग हो रही है उन लोग की, अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक ऑनलाइन इनकम जनरेट नहीं हो रही, जो घर बैठे फ्लेक्सिबल आवर्स में हो सकती है इजीली। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस होते हैं हमारी कंपनी के 4 जो हैं वो पैकेजेस हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ, 2-3 दिन पहले ही कंपनी ने अपने 2 पैकेजेस, 2 बंडल्स और लॉन्च किए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो पैकेजेस है ना वो है डिफरेंट टाइप के। सबसे पहले तो हमारे पास पैकेज है 12,500 का, उसके बाद जो हमारे पास है वो 25,000 का है, उसके बाद जो हमारे पास पैकेज है वो 50,000 का है, और जो हमारे पास फोर्थ है वो है 1 लाख का, ठीक है। अब ये लोगों के ऊपर है, उन लोग के उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखें, जितने बड़े बंडल्स होते हैं ना, उतना ज्यादा अगर आप उनको लोगे तो उतना ज्यादा आपका फायदा भी होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बंडल्स के टॉपिक पे बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बंडल्स पर, ठीक है। हमारी बंडल्स के टॉपिक में ही डिफरेंट टाइप के जो है ना 6 टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे हैं वो बंडल्स की बात कर रहे हैं। आपको ये 4 बंडल्स समझ में आ गए? इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है? जी, मुझे समझ आ गए ये बंडल। मेरा ये क्वेश्चन है कि अब देखिए, मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे तो पता भी नहीं है काम कैसे करना है। तो ये अब मैं कैसे इस काम को करूँगी? आप इस काम को कैसे करोगी? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना, हमें अपने सोशल मीडिया पे काम करना होता है। आपके पास आपकी फेसबुक आईडीज है, नहीं भी है तो आपको बनानी पड़ेगी। हमारा काम जो है ना सोशल मीडिया पे होता है, ठीक है। जी, अगर ठीक है। इसमें देखें, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे हो, आप वैसे भी कर सकते हो इसको, जी, विदाउट ठीक है। वैसे ही सोशल में। आप अपनी पहले तो सबसे पहले देखो वार्म मार्केट और कूल मार्केट्स, उसमें देखो कि आपके कौन आसपास में लोग हैं जिनके बारे में, आपके अपने कजन्स ले लो, आपके अपने, सबसे पहले तो आपके अपने फैमिली मेंबर्स निकलेंगे, ठीक है। उसमें आप देखो कि आपके पास ऐसा आपके भाई है तो जो कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन कर सके, ठीक है, इस कंपनी को ज्वाइन कर सके। और क्या कहते हैं, आप अपने कजन्स में देखो कि वो लोग ज्वाइन करेंगे इस कंपनी को या नहीं। समझ में आई ठीक आपको? है। जी, आपके समझ में आ सोशल गया मीडिया मुझे। पे, अब मैं आपको बताती हूँ, जो मार्केटिंग का काम है ना वो होता है सेलिंग पे, ठीक है। मार्केटिंग का जी। काम होता है सेलिंग पर, ठीक है। अब वो आप जो है ना कर रही हो तो सोशल मीडियाज पे कर रही हो, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर आपके अकाउंट्स बन जाएंगे, कंटेंट आपको कंपनी देगी, लोग उसको देखेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आप उनको कंपनी के बारे में बताओगे, ठीक है। इसमें बंडल्स जी, जो है ना, अब मैं आपको बंडल्स का बताती हूँ कि बंडल्स जो है ना, मैंने आपको बताया कि 4 डिफरेंट टाइप के बंडल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जी, और फिर बताएँ। उसके बाद जो 2 कंपनी ने बंडल्स लॉन्च करे हैं वो है एक बंडल 5 लाख का, ठीक है। ठीक है। 1 लाख से ऊपर जो बंडल है वो 5 लाख का है। फिर इससे ऊपर जो है वो 2 मिलियन का है, यानी 20 लाख का, ठीक है। अब आप मुझे ठीक है। खुद सोच के बताओ कि कोई ऑनलाइन बैठकर 20 लाख अगर उसको ज्वाइन करना है, ऑनलाइन काम करना है, तो वो कैसे ज्वाइन करेगा? वो तो खुद शॉक्ड हो जाएगा कि भाई कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कंपनी में इतने सारे, इतने बड़े ऊपर तक बंडल्स रखे हुए। वो इसलिए हुआ सब कुछ क्योंकि हमारी कंपनी माशाल्लाह इतनी आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी अच्छे ग्रो करे कि उन्होंने अब अपने 2 बंडल्स भी निकाल, 2 बंडल्स भी लॉन्च कर लिए। तो इसलिए ही, क्योंकि कंपनी इतनी स्ट्रांग है। आप खुद सोचो ना, क्योंकि एक 2 मिलियन वैल्यू रखते हैं पाकिस्तान में रहकर, रहते हुए, तो ये अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है। बल्कि 1 लाख को ही लोग कहते हैं, और है भी बड़ी अमाउंट, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पॉइंट्स होते हैं, हर बंडल्स पे जो है ना आपके पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा जो लीस्ट पैकेज है 12,500 का, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। ठीक है। 12,500 में हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो 180 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 180 पॉइंट्स में 180 पॉइंट्स होते हैं। 25,000 वाला अब जो दूसरा पैकेज है उसमें हमारे पास होते हैं 320 पॉइंट्स,
समझ में आई? ठीक। जी। खदीजा, आपको सब समझ में आ रहा है? अगर कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्लियर कर सकती हो। कोई भी क्वेश्चन है जी अभी जी आप। मुझे आपकी समझ आ रही है, आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर मैं ठीक है, बताती हूँ। इसमें 25,000 में 320 पॉइंट्स के 320 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास कंपनी ने हमारी जो है ना 55 अबव प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप शॉपिंग कर रही हो 25,000 की, तो इसमें अलग अलग तरह की चीजें आ जाएंगी। शैम्पू भी ले सकती हो आप, सीरम्स भी ले सकती हो, क्रीम्स भी ले सकती हो, अलग अलग तरह की किट्स होती हैं वो भी ले सकती हो। ठीक है, फेस वॉशेस भी होते हैं। हर किसी की जरूरत है शैम्पूज, फेस वॉश, ये तो हर किसी के घर में होता है। हर लड़का हर लड़की यूज करते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये जी लड़के लड़की क्या, हर कोई यूज करता है, तो इजीली लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा इससे बड़ा जो पैकेज है मैंने आपको बताया वो 50,000 का था, जिसमें हमें 1,000 पॉइंट्स मिलते हैं और 1 लाख पे हमें 2,000 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके लिए, क्योंकि आप जब आपके पॉइंट्स ही मैटर करते हैं। पॉइंट्स पे आपके होते हैं रैंक। ठीक है, जो जी 50,000 से बिलो जो दो पैकेजेस है ना, इस पे आप एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। जो इससे ऊपर होते हैं 50,000 वाले पैकेज में, जिसको आपको 1,000 पॉइंट्स मिलते हैं, उस पे आपका मैनेजर लेवल अचीव हो जाता है। ठीक है, मैनेजर ठीक रैंक है। अचीव हो जाता है। और जो 1 लाख है उस पे सीनियर मैनेजर होता है। इसके आगे भी और वो होते हैं पैकेजेस, और पैकेजेस पे पॉइंट्स भी होते हैं अच्छा खासे, और रैंक्स भी होते हैं इस पे। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता करके ज्वाइन कर लोगी। वो फिर मैं आपको डिफरेंट बाद में नॉलेज दूंगी। एक सेकंड रुकना आप, खतीजा। जी आप मुझे बंडल्स के बारे में बता रही थी। बंडल्स के बारे में बताई थी। अब तक आपको बंडल समझ में आ गए? जी मुझे बंडल समझ आ गए। अच्छा पॉइंट ठीक है, समझ में अगर आ गए आप बंडल्स पे? जी पॉइंट्स भी आ गए। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम 12,500 वाले बंडल से स्टार्ट लेते हैं तो हमारे पास कोई rank नहीं होगा, तो हम अपना जो, जैसे आपने बताया था कि 50,000 से अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मैनेजर लेवल मिलेगा। ठीक है, तो हम अपने किस तरह से अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह मैनेजर लेवल अचीव करेंगे? क्या कोई हमारे पास कोई है कि आपने इतनी ज्वाइनिंग्स करवानी है तो आपको मैनेजर लेवल मिलेगा, या कोई बिल्कुल है ऐसा नहीं? है। आपने अच्छा क्वेश्चन करा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर इसमें इट डजेंट मैटर कि आपको जरूरी है कि आपने 50,000 वाला पैकेज करना है ज्वाइन, तो आपका तभी वो मैनेजर लेवल अचीव होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसके नीचे वाले जो ग्लो बंडल्स है ना, उस पे रहते हुए भी हो सकता है, लेकिन आपको उससे पहले काम भी तो करना होगा। काम सेल आप अपने जब वो करोगी, सेल्स करोगी, लीड्स जनरेट करोगी, लीड्स क्लोज करोगी, तो आपका आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपके ऊपर है कि आपके नीचे जो डाउनलाइन में लोग आते हैं, टीम बिल्डिंग पे काम करिए। डाउनलाइंस में जो लोग आते हैं वो कौन से बंडल्स लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अगर वो बड़ा बंडल लेना तो उसमें आपके रैंक्स अचीव होंगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर आपकी कंपनी आपको जो है ना 40% शेयर होल्डर बना दिए। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि कंपनी आपको 40% जो है ना शेयर होल्डर बनाती है, अगर आप कोई से भी बंडल लेते हो। ठीक है, तो आपको जो है ना दूसरों की भी इनकम जो है ना, जब आपके रैंक अचीव हो जाते हैं ना, मैनेजर लेवल आपका अचीव हो जाता है, तो आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। अगर आपकी डाउनलाइन में कोई भी आता है, आपने डायरेक्ट सेलिंग करी, डायरेक्ट सेलिंग के नीचे अगर कोई भी अब अपनी सेल्स कर रहा है, ठीक है, अपनी टीम बिल्ड कर रहा है, तो अगर उसके नीचे 10, 20 या 50, जो भी जितने भी कर लो, वो लोग अगर ज्वाइन करते हैं, तो उनकी भी पैसिव इनकम यानी इनडायरेक्ट इनकम आपको आएगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क आपको पता है वैसे? हाँ जी, मेरा एक्चुअली आपसे क्वेश्चन ये था कि अब मैंने जो है 12,500 से ज्वाइन किया एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, तो क्या हमारे पास इतने, उन्होंने कंपनी वालों ने क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया रखा है कि आप इतने परसेंट को ज्वाइन कराओगे तो आपको मैनेजर लेवल मिलेगा या सीनियर मैनेजर लेवल मिलेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपके पॉइंट्स ही, आप बताओ मुझे कि आपके 1,000 पॉइंट्स होंगे तो आपका मैनेजर हिट हो जाएगा। अगर आप 12,500 वाला पैकेज लेती भी हो, ठीक है, अगर आपने 12,500 वाला पैकेज लिया, उसको ज्वाइन करा, वहां से आपने ज्वाइनिंग ली, तो आपको उसके मिल गए 180 पॉइंट्स। ठीक है, अब आप
कोशिश यही करो कि आपके पास अगर एक भी डायरेक्ट आपकी कोई भी एक लीड हुई है ना, उसमें आपके पास अगर पर्सन आ गया 25,000 का जो पैकेज लेता है, ठीक है? जिस पे आपको 1 सेकंड तो उसपे आपको 25,000 जो पैकेज अगर लेता है वो, तो उसपे आपको 320 पॉइंट्स उसके आ जाएंगे, ठीक है? इसमें पॉइंट्स भी आते हैं आपको, और फिर उसकी जो है ना अमाउंट भी आपके पास आएगी, क्योंकि अभी आपने जो है ना उसको एक बंडल दिला दिया 25,000 वाला। आपके अब आप सोचो कि 320 पॉइंट्स को प्लस करो 180 पॉइंट्स, तो कितने बनते? 500। आपके 500 है, आपके 1000 पॉइंट्स तो तब भी नहीं करे गए ना। अगर आप 25,000 वाला पैकेज किसी को भी दिलवाती हो, तो उसकी जो डायरेक्ट बोनस है वो आपको मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 9,600, और फिर उसके 320 पॉइंट्स भी आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने एक और ज्वाइनिंग ऐसी करवा ली, 320 पॉइंट्स मिल गए, फिर उसके नीचे आपने 1200 की ज्वाइनिंग फिर से 12,000 की ज्वाइनिंग करवा दी, तो आपके मतलब ज्वाइनिंग्स आप जितनी भी करवाओ, आपके 1000 पॉइंट्स हो जाए, कोशिश इतनी करो। समझ में आई? जी, अब मुझे समझ आ गई। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन मुझे असल में भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। बस पॉइंट्स के लिए इसलिए यही है। एक तो मेरा फोन हाँ जी, नहीं चल रहा। अब मुझे समझ आ गई है। समझ में आ गई? आपके और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी, बस ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप मुझे बता दें कि ठीक है, मुझे अब समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको ज्वाइन कैसे करना होगा? मैं किस तरह से आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, आपकी कंपनी को? देखें, सबसे पहले तो हमारी कंपनी की तरफ से जो है ना, सबसे पहले तो आपने बंडल्स बाय करने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक बंडल्स है। बाय करोगे, आपको शॉपिंग करनी है, आपने ऑर्डर करना है, तो मर्जी है आपने अभी ऑर्डर कर लिया या बाद में ऑर्डर कर लिया, लेकिन आपने ऑर्डर एक साथ, आपको जितना भी बड़ा पैकेज है ना आपका, उसके साथ आप जितने भी पैकेज में आपकी उस पैकेज में आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी, आपको पूरा ऑर्डर देना होगा, ठीक है? समझ में आया? अब सबसे जी, पहले समझ तो आ गई। आपने हमारी कंपनी के अपने नंबर्स होते हैं, आपने वहाँ पे उनके अकाउंट्स पे पैसे ट्रांसफ़र करवाने होते हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है, तो आपने शॉपिंग कर ली, कंपनी आपको वेबसाइट देगी, आपका अकाउंट एक्टिव कर देगी, तो आपके पास एक प्रूफ भी आ जाएगा कि भाई आप इस कंपनी का पार्ट बनी हो, ठीक है? ये हमारे पास पूरा आपके पास अगर वेबसाइट आ जाती है और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, तो आप कंपनी ने आपको मतलब आपने कंपनी को जॉइन कर लिया, ठीक है? समझ में आया? ठीक है। आपने जी, बंडल्स समझ बाय आया। करने होंगे उसके लिए। ठीक है। तो अगर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया तो अगर मैंने अब ये तो मुझे पता चल गया कि टीम बिल्डिंग करनी है, ठीक है। तो हुँ। अब क्या टाइम होगा? आपने इस टाइम में एक ज्वाइनिंग कम से कम करवानी है। अगर आपने 1 मंथ में एक ज्वाइनिंग ना करवाई तो फिर आप हमारे साथ काम नहीं कर सकोगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो ये एक बिज़नेस है, मैंने आपको बताया ना, ये बिज़नेस है, यहाँ पे कोई वो जॉब नहीं है कि आपने अगर अपनी सेल्स करनी है तो ही आप यहाँ पे हो, नहीं सेल्स होंगी तो आपको निकाल दिया जाएगा। बिज़नेस में ठीक। बहुत फ़र्क है और एक जॉब वाली चीज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है? बिज़नेस में आप अपने खुद ओनर हो, कोई और आपका नहीं है। आपको गाइड करने के लिए आपके सीनियर अपलाइन ज़रूर बैठे हुए हैं, आपको हर तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको अच्छा मुझे टाइम बताना, मैम कामना ने 1 घंटे का बोला था। ज़्यादा टाइम हो रहा है, हमें जल्दी-जल्दी करना होगा। जी बच्चे, अम, अभी मैंने दोबारा मीटिंग स्टार्ट की है, अभी आप लोगों के पास टाइम है, लेकिन अगर आप वाइंड अप जल्दी करना चाहते हो तो एज़ यू विश, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके। हम बस क्वेश्चंस अपने जितने भी हैं वो क्लियर कर लेते हैं सही से, प्रोस्पेक्टिंग, फिर उसके बाद बता देंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन था बस ये। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो फिर मुझे बताओ, आप ज्वाइनिंग कब लोगी? समझ में आया आपको अ, हमारी कंपनी के बारे में? अच्छा लगा सब? हाँ जी, जी, बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपके जो सबसे छोटा वाला बंडल है 12,500 वहां से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी भी या नहीं। तो मैं ऐसे करती हूँ, छोटे बंडल से स्टार्ट लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कब ज्वाइन करना है। चलो, ओके। थैंक यू। थैंक यू, ऑफिस। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, होगी आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग वेरी नाइस, ज़बरदस्त। आप लोगों ने एक डिफरेंट तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की है।
बट इट्स रियली नाइस। और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मोमिना का, क्योंकि मोमिना बहुत बिजी भी हैं और उनका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग की है। सो दैट्स रियली नाइस। और मतलब प्रोस्पेक्टिंग में मुझे आज भी कोई गलती नज़र नहीं आई। जैसे कि आपने एज़ अ प्रोस्पेक्ट काम किया था मोमिना, आपने वैसा ही मतलब एज़ अ टीम लीडर आज जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन दी है, तो उसमें बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने हर चीज़ क्लियर की है। और डेफ़िनेटली जब हमारे पास प्रोस्पेक्ट आता है तो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स हमें करने होते हैं, तो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रही या बीच में आपके फ़ोन का इशू आ रहा था, वो अलग प्रॉब्लम है। बट द थिंग इज़ कि आपको पूरी नॉलेज है, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई जहाँ पे आपको नॉलेज ना हो। तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। और दूसरी बात खतीजा का मैं बताती हूँ कि खतीजा ने भी अपने तरीके से जैसे प्रोस्पेक्ट होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने हर चीज़ पूछी है। और खतीजा का एक और चीज़ मुझे एज़ मतलब उस एस्पेक्ट से देखें कि अगर प्रोस्पेक्ट कभी-कभी आंसर नहीं कर रहे होते और आपको दोबारा से उनको पूछना पड़ता है, तो मोमिना बार-बार उनसे पूछ रही थी कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि मोमिना को ये भी समझ आ रही थी कि बीच-बीच में गैप्स आ रहे हैं, तो गैप्स क्यों आ रहे हैं? और हो सकता है उनको चीज़ समझ नहीं आ रही या वो इंटरेस्टेड नहीं है, दैट्स व्हाई कोई गैप्स आ रहे हैं। सो खतीजा के लिए मैं कहूँगी वेरी नाइस कि आपने जो एज़ अ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा किया है। वेरी गुड। और जैसे देखो खतीजा, आपने इसमें एक चीज़ पूछी जो आपको पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही थी और आपको समझ नहीं आ रहा था लेवल्स अप होने का। तो हम लोग जो ये डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रेनिंग्स में समझाई जा रही होती हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही होती। आज आपका ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है, आपको समझ आ गई कि पॉइंट्स कैसे बनते हैं और पॉइंट्स इंक्रीज़ कैसे होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने ही प्रोस्पेक्टिंग में मिल जाते हैं, अपने ही ट्रेनिंग्स में या डेमोन्स्ट्रेशंस में मिल जाते हैं, ठीक है? तो मेरा मकसद यही है कि यहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपनी टीम में ही उस प्रॉब्लम को एज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन जो है हल करें और दूसरों को भी नॉलेज मिलती रहे, ठीक है? तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़बरदस्त किया है, कोई मुझे इसमें इश्यू नज़र नहीं आया। और मोमिना ने बिल्कुल मुझे पहले ही बता दिया था कि उनके पास टाइम नहीं है, फिर भी वो जो है प्रोस्पेक्टिंग आज करेंगी और डेमो करेंगी। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। राफ़िया ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा किया। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को चेक ही करना चाह रही हूँ कि मुझे समझ आए कि आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी आती भी है या नहीं आती। तो जैसे राफ़िया ने लास्ट टाइम किया, इट वाज़ बेस्ट। टुडे इट इज़ ऑसम, मतलब ये भी आज बेस्ट था, ऑसम था कि मोमिना को भी हर चीज़ पता है। तो मुझे ये है कि आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी आती है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम खतीजा के साथ करेंगे। और मैं शकीला से पूछना चाहूँगी कि शकीला, क्या आप नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट बन सकती हैं इनके साथ इसी तरह का डेमो करने के लिए? हेलो शकीला, आप हमारे साथ हैं? जी जी, मैं इधर ही बैठी हूँ। जी। तो शकीला, आपने देखा कि हम लोग आपका पहला ये सेशन था मेरे साथ, लेकिन मैं हमेशा हर संडे को इसी तरह करती हूँ कि 2 लोग होते हैं, एक जो है वो टीम मेंबर बनता है और दूसरा जो है वो प्रोस्पेक्ट बनता है, ठीक है? तो इस तरह से वो आपस में जी बातचीत जी करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आप लोग को भी आपने देखा होगा कि दोनों ने आज किस तरीके से बात की है और किस तरह से आंसर्स मिले हैं हर चीज़ के। तो जब हम आंसर करते हैं किसी चीज़ जी का या हमें क्वेश्चन्स मिल रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं। तो मैं आज आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि जी। क्या आप नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते जो हमारा संडे को सेशन होगा, उसमें आपने प्रोस्पेक्ट बनने के लिए तैयार हैं? मैम, मुझे समझ तो आ गई है। हुँ, हुँ। बनने का कोई ऐसा मसला नहीं है। असल में ना मेरे इधर से गेस्ट आ गए थे तो थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई है इसमें। तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स ओके, होता तो रहता है। लेकिन आपने यही करना हुँ। है कि अगर आप बनने को तैयार हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं किसी और को सिलेक्ट कर लूँगी। नो प्रॉब्लम, आपको नेक्स्ट टाइम चांस दे दूँगी। जी, जी, नेक्स्ट टाइम मुझे चांस दीजिएगा। ठीक इस है। वक़्त मैं बिल्कुल समझूँगी, इतना मेरे गेस्ट भी आए हुए हैं और मैं थोड़ा-सा बिज़ी भी हूँ ज़्यादा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो बस इसी तो तरह करते हैं कि हम फिर नेक्स्ट वीक का खतीजा और राशिदा का रखेंगे, ठीक है? ठीक है खतीजा? ठीक है। नेक्स्ट वीक हाँ, नेक्स्ट वीक खतीजा आपने टीम मेंबर बनना है
और राशिदा को मैं मैसेज कर दूंगी, जी ठीक वो है। बनेंगी प्रोस्पेक्ट, ठीक है। और आपको फिर सिचुएशन में यही दूंगी ठीक है। कि राशिदा खुद से आपको कांटेक्ट करेंगी। राशिदा ने इंस्टाग्राम से आपको देखा है और उन्होंने आपको कांटेक्ट किया है, ठीक है। तो ठीक है। वो आपको सबसे पहले मैसेज सेंड करेंगी, उसके बाद फिर आपने उनको अपना इंट्रोडक्शन देना है और उस तरह से सारा, ठीक है। ठीक है। तो बस फिर आपकी मैं मीटिंग, इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट हाँ जी, जी इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट जो है ना उसको मैं जरूर दूंगी। इस नहीं, वक्त मैं भी बिजी हूँ, हाँ, क्या लेफ्ट कर जाऊँ? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, आप परेशान मत हो, चलें क्योंकि ठीक है, अल्लाह सबको टाइम मिलेगा, सबको मैं चांसेस दूंगी, तो उससे जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें आपको चांस मिल जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। ठीक है, ओके अल्लाह फिर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके बच्चों, फिर आप लोग भी अपना ख्याल रखो। आप लोगों की माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चल रही है ट्रेनिंग्स भी, माशाल्लाह आप लोगों की अब जैसे सर सलमान की स्टार्ट हुई हुई हैं, बीच में हमारी अपनी भी स्टार्ट हो जाएंगी अभी। ये जो कंपनी की ट्रेनिंग्स हैं मंडे से वो भी स्टार्ट हो रही हैं। ट्राई करो कि आप लोग उनको अटेंड कर सको, नहीं अटेंड कर सक रहे तो आई विल ट्राई कि मैं किसी तरीके से उनको, अगर मैं बिज़ी ना हुई तो डेफ़िनेटली मैं उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। और दूसरी बात ये है कि जितनी अपनी प्रोस्पेक्टिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना करो, ज़्यादातर लोगों से बात करो। लीड्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बता दिया करो। जब मेरे पास लीड्स आएँगी मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को बता दिया करूँगी। अभी जैसे मेरे पास लीड्स आई हुई हैं काफ़ी सारी, तो मुझे खतीजा ने कहा है, बाकी टीम मेंबर्स ने कहा है, तो मैं उनको लीड्स प्रोवाइड कर दूँगी। जिसको चाहिए वो बता दे, जिसको नहीं चाहिए वो अपनी लीड्स पे खुद काम करता रहे। बट बिज़नेस अपना करो ताकि आप लोगों को भी बिज़नेस करने का मज़ा आए, ठीक है? अब एक होता है कि आप मतलब सिर्फ़ बात कर रहे हो और मतलब टीम में कोई आ नहीं रहा। ट्राई करो कि अपने नीचे एक टीम बनाओ, ठीक है? कल को आप लोगों की भी टीम होगी, आप भी उसको लीड करोगे। जिस तरह मैं आप लोगों से बात करती हूँ, उस तरह आप लोगों की बड़ी-बड़ी टीम्स होंगी, आप लोग उनको गाइड करोगे। तो उसमें भी एक अलग सिचुएशन, एक अलग जो है ना मज़ा होता है कि आप जो है अपनी एक टीम को गाइड कर रहे होते हो, लीड कर रहे होते हो, ठीक है? सो अपनी स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करो, अपने जो लेवल्स हैं उनको अचीव करो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सून आप लोग जो तीनों हो, आप तीनों ने अपने मैनेजर करने हैं, सीनियर मैनेजर करने हैं, डायरेक्टर्स करने हैं। सो माशाल्लाह आप लोग काम भी बहुत अच्छा कर रहे हो। ट्राई टू अचीव एवरीथिंग। और अभी हमें आयशा ने जॉइन किया है। वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, चलें कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने थोड़ी-सी डेमोंस्ट्रेशन की थी आज और कुछ टॉपिक्स पे बात की थी, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था। आप मुझे बताएँ कि आपका कोई क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है। देखिए, एक बात होती है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे पहले भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछी है और द थिंग इज़ कि हम लोग खुद भी मतलब मुस्लिम हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा काम कर रहे हों या हम कोई हराम काम कर रहे हों या हराम कमा रहे हों, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करती हैं या कुछ भी किसी स्कॉलर से भी पूछती हैं, तो द थिंग इज़ कि जब आपकी जिस चीज़ के साथ आप काम कर रहे होते हैं ना, उसका हलाल या हराम होना सबसे पहले मैटर करता है, ठीक है? द थिंग इज़ कि किस प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं और क्या बिज़नेस आप कर रहे हैं, उस चीज़ को आपने देखना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं हैं जिनमें कोई सॉरी टू से अल्कोहल हो या कोई ऐसी चीज़ मिलाई गई हो जो कि नापाक हो, ठीक है? स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और इनमें ये है कि ऑर्गेनिक, वाटर बेस्ड और हलाल प्रोडक्ट्स हैं। जो हलाल सर्टिफिकेट है वो भी हमें इशू किया गया है, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि देयर इज़ सम लॉजिक्स इन द थिंग्स। अब आ गया है मसला कि जैसे कि आप कह रहे हो कि कहीं अलाउ है, कहीं अलाउ नहीं है, ठीक है? होता ये है कि हम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ों को मिक्स अप कर दिया है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ। देखें, हमारी जो कंपनी है ना, हमें टोटल दे रही है तकरीबन 85% का कमीशन हमें दे रही है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है जी। कि हमें पूरा 85% कमीशन नहीं मिल रहा होता। जो हम एक बंदे को अगर लेके आ रहे हैं या जैसे 1 लाख से किसी ने जॉइन किया है, ठीक है? तो उसको अगर हम लेके आ रहे हैं तो 40% कमीशन हमें मिलता है, ठीक है?
और 5% कमीशन ऊपर हमारी जो ऊपर लाइन होती है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो द थिंग इज कि अगर हम प्रोडक्ट थोड़ी सी महंगी बेच रहे हैं तो उसमें ये होता है कि जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको उसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। जैसे कि मैंने मेहनत की है किसी को अपने साथ जॉइन करने में, तो हमने एक मेहनत इस तरह से की है, देखो हम अपना इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप बाहर कहीं जाओ तो लोग इसी तरह से तो कर रहे होते हैं। जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, किसी ने कोई चीज़ सेल करनी होती है तो वो आपको अपनी चीज़ें दिखाता है। कपड़े की दुकान पे जाओ तो वो अपनी एक अब ये नहीं है कि आप एक कपड़े की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे 1500 की प्राइस है, तो अगले कपड़े की दुकान पे भी उसकी प्राइस 1500 की होगी। वहाँ 2000 की हो सकती है, 3000 की हो सकती है, 4000 की हो सकती है। लेकिन जो ब्रांड होगा हम वहीं से जाके चीज़ लेते हैं अक्सर, क्योंकि हमें पता होता है कि इसका एक नाम है, ठीक है? अब ब्रांड के पीछे होता क्या है कि उन लोगों ने अपनी चीज़ को सेल करना होता है, वो अपना प्रॉफ़िट भी तो रखते हैं ना। अब जहाँ जहाँ भी आप जाओगे वो चीज़ अपनी सेल करने की कोशिश करते हैं, आपको कहेंगे ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो। वो ऑनलाइन नहीं कर रहे, वो ऑफ़लाइन कर रहे हैं, वो आपको फ़ेस टू फ़ेस कर रहे हैं। हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को जो आगे प्रमोट कर रहे हैं और बिज़नेस प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। डिफ़रेंस सिर्फ़ ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का है, ठीक है? हम लोग आप लोगों को एक बिज़नेस दे रहे हैं, साथ में प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, ठीक है? अब आप कहीं कपड़े की दुकान पे जाती हो, जैसे मारिया बी के पास आप चली जाओगी, आप उनसे कहोगी कि मुझे एक सूट दे दें। अब मारिया बी आपको ये थोड़ी कहेगी कि आ जाओ सूट भी ले लो और मेरी कंपनी में काम भी करना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं है ना? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन मार्केट का मतलब यही होता है कि जैसे कि ऑफ़लाइन मार्केट का मतलब ये होता है कि वो अपने पास जॉब पे लोगों को रखते हैं। ठीक है? उनके पास 9 टू 5 के लोग आते हैं जॉब पे, वो अप्लाई करते हैं और वो आते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आप लोगों को एक ऑफ़र दे रहे हैं, मतलब डिफरेंट बंडल्स देते हैं कि डिफरेंट बंडल्स के थ्रू आप हमारी कंपनी को जॉइन करो, प्लस हम आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं कि आप हमारे बिज़नेस का पार्ट भी बन जाओ। ठीक है? उसमें आपको जॉब हंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन काम करना शुरू कर दोगे तो कहीं जाके आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पेट्रोल लगा के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिज़िकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेंटल वर्क है जो आप अपनी मोबाइल के थ्रू कर रहे हो। तो इन चीज़ों को लोगों ने थोड़ा-सा मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये कहाँ हलाल है और कहाँ पे हराम है, ठीक है? अब देखो हम लोग भी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मैं अगर काम कर रही हूँ, अगर ये हराम होगा तो डेफ़िनेटली मैं कभी नहीं करूँगी, मैं खुद भी इस्लामिक और रिलीजियस हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं अपने बच्चों को हराम खिलाऊँ, कोई माँ नहीं चाहेगी, ठीक है? तो अगर हम ये कोई काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी हम इतने आगे चले जाएँ, इतना गुनाह करना शुरू कर दें कि हम अपने घर में हराम की कमाई ला रहे हैं। हालाँकि मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं जॉब भी करूँ और फिर उसके बाद मैं एक ऐसा ज़रिया-ए-माश बनाऊँ, जिससे मुझे या मेरे बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो ये तो गलत बात है ना? और हमारी मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अपने-अपने काम पे आप लोग ध्यान दो, ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहो, कोई प्रॉब्लम है तो कीप आस्किंग मी, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।